हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अलग अलग टाइप का डेटा बाजार में यहाँ पे आता रहता है। एंड इसी एक टाइप का डेटा हमारे सामने आज ही के दिन बाजार में आते हुए देखने को मिला है। एंड वो डेटा खुद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें FADA, ये दोस्तों फाडा ने यहाँ पे खुद यहाँ पे ये डेटा प्रेजेंट किया है। अभी FADA का फुल फॉर्म क्या है, जिन लोगों को नहीं पता आप देख सकते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। मतलब ऑब्वियसली इनसे जो डेटा आएगा उससे हम लोगों को गाड़ियों मतलब जो कार ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें उनसे रिलेटेड यहाँ पे डेटा मिल जाता है। एंड यहाँ पे फिलहाल का जो डेटा है ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो कंप्लीट अगर मैं बात करूँ, अभी कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे अप्रैल मंथ कंप्लीट हुआ है। सो उन्होंने बताया लगभग 31.8% तक, 31.8% और वी कैन से 32% अप्रॉक्सीमेटली इतना गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कम हो चुका है। एंड इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग अगर हम लोग बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है जो कि होती है टू व्हीलर गाड़ियाँ, आप सभी लोग पता है बाइक्स। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग हम लोगों को यहाँ पे 28%, यस दोस्तों आपने सही सुना, 28% तक रजिस्ट्रेशन कम होते हुए देखने को मिल रहे टू व्हीलर सेक्टर में। सो हम लोग कह सकते हैं ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन कम मतलब आगे जाके गाड़ियों की जो बिक्री है वो भी कम हो जाएगी। एंड गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी के रिजल्ट खराब होना शुरू यहाँ पे हो जाएंगे। क्या ये हमेशा ऐसे रहता है? ऐसी थोड़ी बात है। आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी चीज़ें रिकवर होती है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसा डेटा यहाँ पे देख लिया है। बट फिलहाल का जो डेटा यहाँ पे जो फाडा ने प्रेजेंट किया है ऑटो सेक्टर के बारे में, जितने भी अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल की भी बात करें वहाँ पे भी गिरावट है। उसी के साथ साथ थ्री व्हीलर की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे तो मैसिव 43% की गिरावट है, राइट। बट आप सभी लोगों को जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है तो वो होती है टू व्हीलर्स की होती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें कहाँ पे टारगेट होती है, कस्टमर को। रिटेलर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स यहाँ पे बेचे जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड जो डेटा सामने आया वो भी यहाँ पे ठीक नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा अगर अच्छा नहीं है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कह सकते हैं इन स्टॉक्स में हम लोग को वापस प्रेशर देखने को भी मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर उसमें बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो। एंड लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे मिल सकता है। गिरावट से अगर आप लोग डरना शुरू करोगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि बाजार में नेगेटिव खबरें ही ज़्यादा रहती है। बट ये एक ऐसी कड़वी बात है जो कि आपको कोई नहीं बताता कि एक छोटी सी पॉजिटिव खबर 10 नेगेटिव खबरों के ऊपर भारी पड़ जाती है, इतना तेज़ी से वो स्टॉक रिकवर करता है, राइट। सो इस चीज़ का अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका होगा पिछले साल से ही, राइट, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर इनमें गिरावट भी आ जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें से अगर मैं बात करूँ तो एक स्टॉक की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ हीरो मोटोकॉर्प, बहुत ही कमाल का स्टॉक है बट ये मेरे पास नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंडेक्स का ही स्टॉक्स है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का फिलहाल जो पीरियड यहाँ पे जो चल रहा है, जो परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है वो इतना खास नहीं चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है इनके बहुत सारे प्लांट्स हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिले। आज के दिन भी एक न्यूज़ आई है कि यहाँ पे समवेयर अराउंड 16 मई तक कई का तो जो प्लांट है वो बंद है। सो हम लोग कह सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, बट कंपनी है कमाल की। सो क्या इसको खरीद ले? मैं फिलहाल इसको तो आपको खरीदने के लिए नहीं कहूँगा, राइट। कौन सा खरीदना है वो मेरे पुराने जो सब्सक्राइब मतलब जो इस चैनल को देखते हैं उनको यहाँ पे पता है। बट हीरो मोटोकॉर्प भी कमाल की कंपनी, अगर आपके पास है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है यहाँ पे पास। देन अगर हम लोग बात करें TVS मोटर, सो TVS मोटर भी कितना है, 600 रुपये का है। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी हम लोग को, वी शेप रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगेन हम लोग को यहाँ पे एक खराब न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो TVS मोटर से रिलेटेड भी यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें क्या आयशर मोटर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आयशर मोटर आप सभी लोग पता है रॉयल इनफील्ड, राइट, बहुत पॉपुलर केस स्टडी भी है। 15-16 रुपये का स्टॉक हुआ करता था जो 36,000 तक गया था। उसके बाद ये 2000 क्यों आ रहा है? क्योंकि स्प्लिट हुआ था करके, स्प्लिट मतलब शेयर्स ज़्यादा मिले थे, राइट। सो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग नए होते हैं उनको ऐसा लगता है कि 36 का 2000 हो गया मतलब नुकसान हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। सो आयशर मोटर की भी अगर मैं बात करूँ तो रॉयल इनफील्ड की डिमांड
अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम लोग को नरम पड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर किसी ऑटो सेक्टर की यही हालत है, बट यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ी बहुत वी शेप रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो दोस्तों ऑटो सेक्टर के टू व्हीलर सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा था, बट यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉक को पर्टिकुलरली टारगेट करना है तो वो बजाज ऑटो रहेगा। आप सभी लोगों को पता है, ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले भी आपको 10 बार बता चुका हूँ एंड इसके पीछे का रीज़न भी बता चुका हूँ। सबसे खास बात कोई है, निफ्टी 50 नहीं, ये इसके पहले 2 वाले लाइव भी निफ्टी 50 थे एक्सेप्ट टीवीएस। बट ये क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था, जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक हम लोगों को ये निफ्टी 50 का पार्ट देखने को मिलता है। मतलब इतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री भी है और भी कुछ पैरामीटर्स है, राइट, जो कि मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे फटाफट कवर हम लोग कर लेंगे। सो दोस्तों बजाज ऑटो में अगर गिरावट हो जाती है, सो यहाँ पे भी आप लोग ज़रूर बिना डरे यहाँ पे माल खरीद सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि वो आपका डिसीजन रहेगा फाइनल, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ बजाज ऑटो का और एक बड़ा एडवांटेज आपको पता है क्यों बजाज ऑटो के इस वक्त के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे आए थे? क्योंकि बजाज ऑटो यहाँ पे एक्सपोर्ट का मार्केट उनका ज़बरदस्त है। सो ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि इस कंपनीज़ को यहाँ पे मिलते हैं। बजाज ग्रुप मुझे नहीं लगता कि कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, इनके बाकी की कंपनीज़ कैसे परफॉर्मेंस देती है। सो बजाज ऑटो में अगर गिरावट हो जाती है तो आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। एंड सबसे खास बात जो मुझे आज भी यहाँ पे लगती है, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे बाकी कंपनीज़, ये वाला चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन फेज़ का जो मतलब महत्व है वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास ऑटो सेक्टर के शेयर रहेंगे, क्योंकि इस फेज़ में सारे ऑटो कंपनीज नीचे गए थे। हालांकि इसने कोई लॉस दिखाया नहीं था एंड बाद में हम लोग को यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली है। सो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस के बदौलत आपको लगता है कि येस ये कंपनी ने बुरे वक्त में अच्छा खासा साथ यहाँ पे दिया था, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे नहीं हुई थी बुरे वक्त में भी, जहाँ पे बाकी ऑटो कंपनी स्ट्रगल कर रहे थे, इनके कॉम्पिटिटर स्ट्रगल कर रहे थे। सो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नोट करके रखनी होती है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं कभी रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बजाज ऑटो में अगर गिरावट यहाँ पे हो जाती है, जो कि डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है फाड़ा की तरफ से कि टू व्हीलर्स में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ज़रूर आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। 25 से 26% की डिलीवरीज यहाँ पे हम लोग को बजाज ऑटो में होते हुए देखने को मिल रही है। एंड कुछ चीज़ें जो मैं बार बार आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, ये सबसे खास बात है जो कि मुझे यहाँ पे लगती है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्लस जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 50 का पुराना स्टॉक है, वरना आप चाहो तो और भी बाकी स्टॉक्स के साथ जा सकते हो, वो भी वैसे भी डेट फ्री है। कैश की अगर हम लोग बात करें, सो पहले 90 था, देन 300 था एंड अभी नए 500 करोड़ के आसपास कैश, 90 नहीं, आप लोग देख सकते हैं 900 था। ओके कोई बात नहीं। सो 500 सवा 500 CR का कैश भी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बजाज ऑटो में इससे पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, आगे भी कहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को ये डेटा शेयर कर रहा हूँ कि इन द केस यहाँ पे अगर टू व्हीलर सेगमेंट में गिरावट आ जाती है फ्यूचर में, तो आप ज़रूर इनको यहाँ पे लपक सकते हो। रेवेन्यू की बात करें इस वक्त की मार्च की, तो आप देख सकते हैं इनलाइन रेवेन्यू है, बट अगर आप लोग इसको कंपेयर करें, आपको पता है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन सही होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इतना खास हम लोगों को डेटा समझ में नहीं आता है। सो 6,800 से 8,500 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। प्रॉफिट में भी सेम चीज़ है, पहले का प्रॉफिट जो मार्च का था वो 1200 था, इस वक्त हम लोग को 1300 क्रॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा ही देखने को मिला है। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं 53.66697। ओके ठीक है, तो 53.7 प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ना के बराबर है। बचा हुआ 50% अप्रॉक्सीमेटली 48-47%, उसमें से 12% FIs होल्ड करते हैं। DIs की बात करें तो 12.25% की होल्डिंग है एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 22% है। सो बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली वो नेगेटिव न्यूज़ है, इसमें कोई सेलिब्रेशन करने की बात नहीं है कि टू व्हीलर्स में जो डिमांड चल रहा है वो नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, रजिस्ट्रेशंस कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ये हमेशा की तरह तो चलेगा नहीं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, ये टेम्पररी स्केल के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ऑब्वियसली कोविड है, लॉकडाउन रहेगा, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल इशू भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे टू व्हीलर में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है आपको पता है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अफोर्डेबल होती है। एक गाड़ी लेना है तो आप लोगों को पता है मिनिमम 3 से 4 लाख तो लग ही जाता है, चलो 2 लाख भी पकड़ सकते हैं, बट अगर हम लोग बाइक की बात करें तो 1 लाख के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। सो ये एक एडवांटेज रहता है जो कि हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इशू होने के बावजूद भी कोई पर्सन यहाँ पे बाइक अफोर्ड कर सकता है एंड इसीलिए टू व्हीलर की कंपनियाँ हम लोग को ज़्यादा रिटर्न देते हुए भी बहुत बार देखने को मिल चुकी है। सो वापस कहना चाहूँगा ये सारे स्टॉक्स में हम लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टू व्हीलर का जो डेटा यहाँ पे सामने आया है वो इतना खास नहीं आया है। इसमें से जो भी चाहो आप लोग उसको पिक कर सकते हो। मैंने बजाज ऑटो यहाँ पे पिक किया अपने हिसाब से, जैसे मैं बार बार कहता हूँ रीजंस पूरे वीडियो में वही मैं बोल रहा था, राइट। तो आपको भी जो सही डिसीजन लगता है आप लोग
यहाँ पे अपना रीज़न के हिसाब से उन स्टॉक्स में यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। हालांकि ये सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।